देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज। Presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश भर के 22 राज्यों से आए पत्रकारों ने शिरकत की और पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान अधिवेशन में विभिन्न राज्यों के पत्रकारों ने अपने अपने अनुभव साझा भी किए और मीडिया की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता जगत से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें स्वतंत्र पत्रकारिता, सोशल मीडिया की भूमिका और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे मुख्य विषय प्रमुख रहे। इस दौरान नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के रास बिहारी और महासचिव प्रदीप तिवारी ने कहा कि पत्रकारों के हितों के लिए संगठन हमेशा संघर्ष करता रहेगा। सर, क्या कुछ कहना है आज के अधिवेशन में? देखिए, हमारा जो अधिवेशन है ये 2 मुख्य विषय रहते हैं। एक तो हमारे संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा करते हैं हम, और उसमें सभी राज्य इकाई रिपोर्ट करते हैं कि हमने पिछले 1 साल में क्या किया। दूसरा कि जो मीडिया जगत से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो उस पर हम कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो लघु और मध्यम समाचार पत्र हैं वो सरकार की नीतियों के कारण बंद होते जा रहे हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं पत्रकार। और कुछ जो छोटे चैनल हैं जो सरकार की नीतियां हैं कि उनको सरकार बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं देती, वो भी नहीं चल पा रहे हैं, उनके सामने भी रोजगार का संकट है। इसके अलावा जो हमारी पुरानी मांगे हैं कि देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, मीडिया काउंसिल का गठन हो, मीडिया कमीशन बनाया जाए, जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिस्ट रजिस्टर फॉर जर्नलिस्ट बनाया जाए। इसके साथ ही जो पहले 2020 से पहले जो रेल रियायत में पत्रकारों को 50% की छूट मिलती थी उसको लागू किया जाए, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की बहाली हो। और एक बड़ा जो मुद्दा बनता जा रहा है जो मीडिया के सामने बड़ा एक संकट पैदा कर रहा है, फेक न्यूज़। कि फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सरकार कानून बनाए, तो उससे पहले सभी पत्रकार जो मीडिया हैं उनसे भी बात को है। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, ये हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। आज हम पहले दिन जो है संगठन की गतिविधियों पे चर्चा करेंगे, कल हमारा उद्घाटन समारोह होगा, फिर हम अपने प्रस्ताव पारित करेंगे। कितने राज्यों से यहाँ पे शिरकत की है पत्रकार? इसमें 24 राज्यों से लोग आए हैं। 24 राज्यों के लगभग 200 पत्रकार यहाँ आए हैं। जी राष्ट्रीय जी क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, हम लोग यहाँ पे जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, देश का एक बड़ा पत्रकारों का संगठन, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने पत्रकार हितों की बात करने के लिए। और पत्रकारों के ऊपर हमले होते हैं, पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ नहीं है। ट्रांसपोर्ट में जब पहले सुविधाएं मिलती थी, कंसेशनल कूपन मिलते थे, बंद हो गए। उसके अलावा जो मेरा सबसे बड़ा पिछले अधिवेशन विजयवाड़ा में भी हुआ था, मैंने इस बात के लिए जिक्र किया था, तो मैं इसमें एक प्रस्ताव रखने वाला हूं कल कार्यकारिणी की बैठक में कि जो फेक न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ फैलता है, और जो तरह तरह के गैर जिम्मेदार लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, उनके अपने फेसबुक पेज है, इंस्टा पे कोई भी रील बना देते हैं, वो वायरल हो जाती है। कभी कभी तो देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, हमने देखा कि दंगे भड़कने तक की स्थिति होगी, पुलिस प्रशासन को आना पड़ता है। तो इसमें आप लोगों को याद होगा कि एक OTT बिल आया था कुछ दिन पहले, उसका विरोध हुआ, तो हमारे जो सरकार इस NDA की, उन्होंने कहा कि हम इसको संसदीय समिति को भेज देते हैं, दोबारा विचार होगा। तो हम चाहते हैं कि उसमें विचार हो, और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो वाकई में जेन्युइन यूट्यूब चलाते हैं, जिनके जेन्युइन फेसबुक पेजेज हैं, अखबार हैं, टीवी चैनल से सब लोग हाँ सब बैठ के इस पे विचार करें कि फेक न्यूज़ से आप कैसे लड़ेंगे। क्योंकि जो घटिया न्यूज़ होता है वो बहुत जल्दी फैलता है। अच्छा न्यूज़ फेसबुक पे डालिए, कोई नहीं पढ़ता। आप आड़ा टाड़ा लिख दिए, देखिए वायरल हो जाएगा। हमने नोटिस किया, आप कुछ भी लिखे। अच्छा, संतवाणी तो चलती नहीं, यहाँ पे तो सारे मतलब दुष्टात्मा एकदम सोशल मीडिया का, इस समय जो बुरा हाल है, इस पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, आपने कभी देखा उन पे क्या क्या आता है? हमारी जो युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा खराब हो रही है। इतना ज़्यादा पॉर्न आ गया है उस पर, इतना ज़्यादा पोर्नोग्राफी है कि आप सोच नहीं सकते। तो भारत सरकार को चाहिए कि रेगुलेशन बनाए, उन पर लगाम लगाए। और हमारी जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार की, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उसको इस पर कदम उठाने की जरूरत है, सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इससे हम लोग जो पत्रकार हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी रेस्टोर होगी। बहुत जी।
क्या कुछ कहना है जो राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है 2 दिवसीय? देखिए, जो ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसके अंदर जो ज्वलंत समस्याएं हैं पत्रकारों की, उसको लेकर यहाँ पर मंथन होने जा रहा है। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि इसमें जो देश के पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, उसके 22 राज्यों के लगभग 200 पत्रकार यहाँ पर इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक पत्रकारों का महाकुंभ है। इस पर विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ पर मंथन होगा। मुख्य मुद्दे क्या? देखिए, मुख्य मुद्दे देश भर में जो पत्रकारों की सुरक्षा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो राज्यों में वो कानून पारित होना चाहिए जिससे पत्रकार एक सुरक्षित माहौल में अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे सकें। उसके साथ ही ये है कि विभिन्न तरीकों से जो राज्य सरकारें हैं वो लघु समाचार पत्र हों, चाहे वो मझोले समाचार पत्र हों या और अन्य श्रमजीवी पत्रकार हैं, उनके लिए कोई ऐसी नीति बननी चाहिए जो उनको रोजगार के अवसर मुहैया हो सके और उनकी आजीविका पत्रकारिता के साथ चल सके। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।